नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। यहाँ मिलती है आपको ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। बिहार में नई सरकार का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। सीएम पद पर नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी का बड़ा दबदबा देखने को मिल सकता है। एनडीए की बड़ी मीटिंग में तय हुआ फॉर्मूला, बीजेपी को 15 से 16 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू को 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को हो सकता है। बिहार की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। नई सरकार बनाने का खाका लगभग तैयार हो चुका है। गठबंधन दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में यह तय किया जा रहा है कि कैबिनेट में किसका दबदबा रहेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी दावेदारी भी पेश की है। फिलहाल सभी की नजरें सरकार गठन की अंतिम घोषणा पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार की रूपरेखा एनडीए की अहम बैठक में तय हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में सहमति बनी कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही इस बार कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जानकारी के अनुसार नई सरकार में बीजेपी के 15 से 16 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू के करीब 14 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 243 सीटों में से बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जबकि जेडीयू 85 सीटों पर विजयी रही। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीती हैं और उसे 3 मंत्री पद मिलने की चर्चा है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिसे 5 सीटें मिली हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसे 4 सीटों पर जीत मिली। इन दोनों को एक मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। बैठक में यह सिद्धांत भी तय किया गया कि हर 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होने की उम्मीद है। इसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है। एनडीए ने इस चुनाव में कुल 202 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल की हैं। बीजेपी लगभग 95% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दल शामिल थे, 35 सीटें भी पार नहीं कर पाया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। AIMIM को इस बार 5 सीटों पर जीत मिली है। कुल मिलाकर बिहार में नया राजनीतिक समीकरण लगभग तय हो चुका है और अब सभी की नजरें शपथ ग्रहण की तारीख पर टिकी हैं। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। धन्यवाद।